हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, मेरे पास अक्सर संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं, प्रश्न आते हैं कि महाराज, जो हमारा जीवन साथी है वह कैसा होगा, किस स्वभाव का होगा और क्या क्या उसमें गुण और दोष होंगे। भक्तों, आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिष के अनुसार जो सातवां घर है वह पति का कहा गया है लड़की के लिए, और लड़के के लिए वह पत्नी का कहा गया है। अर्थात जीवन साथी का जो विचार है वह सातवें घर से किया जाता है। जब सप्तमेश सौम्य ग्रह होता है, अर्थात चंद्र, बुध, गुरु एवं शुक्र में से कोई भी सप्तमेश होता है, तब जो वैवाहिक जीवन है वह सुख में व्यतीत होता है। और यदि सप्तमेश क्रूर ग्रह हो, अर्थात सूर्य, मंगल एवं शनि में से कोई भी सप्तमेश हो, तो वैवाहिक जीवन में जो सुख है वो कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। और उसके बाद आता है कि सप्तमेश की स्थिति, जब सप्तमेश केंद्र में बैठा होता है, अर्थात 1, 4, 7, 10 में जब सप्तमेश होता है तो आपका जो जीवन है वह सुखमय बन जाता है। जब सप्तमेश त्रिकोण में होता है, अर्थात 1, 5 और 9 में जब सप्तमेश बैठता है तो आपके जीवन में खुशियाँ एवं जो नरमी लाता है। और यदि सप्तमेश त्रिक में बैठ जाए, अर्थात 3, 6, 8 और 12 इनमें बैठ जाए, तो आपके लिए यह कष्टकारी सिद्ध होगा। अर्थात आपको यह गुस्सा दिलाएगा, जो व्यवहार में न्यूनता लाता है, आपके आचार को भी बिगाड़ता है। इसलिए जो सौम्य ग्रह हैं वह इन स्थानों पर शुभ फल नहीं देते, और जो क्रूर ग्रह हैं वह 6, 8, 12 में आपके लिए कारगर उत्तम सिद्ध होंगे। और उसके बाद आता है जो सप्तमें घर में बैठे ग्रहों की स्थिति। जब सातवें घर में सौम्य ग्रह बैठते हैं, अर्थात चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र बैठते हैं, तो आपका जो जीवन साथी है वह आपको प्रेम करने वाला, आदर देने वाला और सत्कार देने वाला तथा उत्तम विचारों वाला होता है। जब सातवें घर में क्रूर ग्रह बैठे हों, अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, तब जो आपका जीवन साथी है वह गुस्से वाला, क्रूर और व्यसनों से ग्रस्त हो सकता है। अब विचार करते हैं कि सातवें घर पर जो दृष्टि संबंध है वह कैसे फल देता है। जब सौम्य ग्रहों की दृष्टि होती है तो जो सप्तमेश है उसके बल को बढ़ाती है, अर्थात आपका जीवन साथी आपके लिए सद्व्यवहार वाला और सदाचारी कहा जाएगा। जब क्रूर ग्रहों की, यानी कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु की दृष्टि होती है, तब जो आपका जीवन साथी है वह दुष्ट स्वभाव वाला और आपसे झगड़ा करने वाला तथा व्यसनों से ग्रस्त हो सकता है। अब विचार आता है कि जब जो सप्तमेश है वह उसका बल देख करके हम उसके ऊपर विचार करते हैं। यदि सप्तमेश बलवान है, अपने उच्च का है, मित्र के घर में बैठा है अथवा मित्र से दृष्ट है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह उत्तम सुख को देने वाला है। जब जो सप्तमेश क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से दृष्ट होता है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह कष्टकारी एवं दुख से युक्त होता है। जब जो सप्तमेश है वह निर्बल हो, अस्त हो और शत्रु राशि में हो अथवा शत्रु से दृष्ट हो, तब भी जो आपका वैवाहिक जीवन है वह दुख में एवं कष्टकारी होता है। तो सबसे पहले हम जो सप्तमेश है उसका विचार करके हम आपके जीवन साथी के गुण और दोषों के बारे में विचार करते हैं। उसके बाद आता है कि आपका विवाह कब होगा। इसलिए जब सप्तमेश की दशा आती है
तब शास्त्र कहते हैं कि आपका विवाह संपन्न होगा। अगर किसी कारण सप्तमेश की दशा दूर जाती हो तो जो सप्तमेश का अंतर है उसमें विवाह होता है, अथवा सातवें घर में जब लग्न और सप्तमेश को जोड़ करके उस राशि में गोचर का गुरु आता है तब विवाह होता है, अथवा जब सप्तमेश से संबंधित किसी मित्र ग्रह की दशा आती है तब विवाह का योग बनता है। गुरु की दशा अंतर दशा में विवाह का योग बनता है, अथवा चंद्रमा की दशा एवं अंतर दशा में विवाह का योग बनता है। और उसके बाद आता है कि आपका जो ससुराल है वह आपके घर से कितनी दूर होगा। जब सप्तमेश अतिचारी हो अर्थात जल्दी चलने वाला हो तो आपका जो ससुराल है वह ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। यदि सप्तमेश कम गति से चल रहा हो अर्थात तब आपका जो ससुराल है वह ज़्यादा दूर कहा जा सकता है। और इसमें दिशा का विचार करते हैं कि सप्तमेश जब लग्न में होता है तो पूर्व दिशा, जब चौथे घर में होता है तो उत्तर दिशा, सातवें घर में पश्चिम एवं जो 10वां घर है वह दक्षिण में होता है। यह विचार लग्नेश और चंद्रमा से दोनों से किया जाता है। जब चंद्रमा दूसरे अथवा तीसरे में हो तो ईशान कोण में, पांचवें अथवा छठे में हो तो बाजू कोण में, और यदि 9वें और 8वें में हो तो नैऋत्य कोण में, यदि 11वें और 12वें में हो तो अग्नि कोण में जो ससुराल है वह होना संभव है। जब 7वें घर में क्रूर ग्रह होते हैं तब विवाह में देरी होती है। 7वें घर में शनि बहुत लंबे समय के बाद आपके विवाह का योग बनता है। यदि 7वें घर में राहु बैठा हो तो वह वैराग्य उत्पन्न करता है, लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्ट होने से विवाहिक योग संपन्न हो जाता है और बार बार विघ्न डालता है। इसलिए यदि आपकी शादी में बार बार विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो आप इसमें देव सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप माता दुर्गा की उपासना करके अथवा कात्यायनी की उपासना करके या गौरी माता की उपासना करके आर्य उपासना करने के बाद आप शीघ्र जो विवाह योग है उसको संपन्न कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, आपको किसी योग ब्राह्मण के पास जा करके यह जो उपाय हैं यह करवाने चाहिए। यदि फिर भी आपको हमारी सहायता की जरूरत है तो आप हमारे जो भृगु ज्योतिष केंद्र है उससे संपर्क कर सकते हैं। और यदि अब तक जो व्यक्ति इस वीडियो पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें यह वीडियो पसंद आई वह शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।